फकिंग है। एक तो भाई जब भी ये वीडियो बनाने बैठो ना साला ऑटिज्म भी तभी किक इन करता है। उससे पहले इट्स फकिंग नॉर्मल, इट्स एवरीथिंग इज। ये यूट्यूब वीडियो या तो मेरे को अमीर बनाएगा या ये ऑटिस्टिक बनाएगा। इसके अलावा देयर इज नो फकिंग थर्ड पाथवे। भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जो 9:15 पे अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर सकता है एक ट्रेड में, और फिर 3:30 तक सब वापस ला सकता है। एंड होपफुली डबल। इंडिया में कोई फीमेल एमसी के गाने अच्छे हैं ही नहीं, मैंने तो नहीं सुने एटलीस्ट। एंड जो भी गाने मैंने सुने इट वाज लाइक फकिंग, उनके केडेंसेस इतने फक्ड अप होते हैं ना, उनकी पिच ऐसे ऊपर जाती है और गाने के बीच में ऐसे नीचे आ जाती है, इट्स लाइक। तो इंडिया में दो लोग हैं जो रैप नहीं कर रहे, एक तो फीमेल एमसीज और दूसरा हनी सिंह। इसके अलावा हर बंदा रैप कर रहा है, रैपर रैप कर रहा है, सिंगर रैप कर रहा है, एक्टर रैप कर रहा है, सब्जी वाला रैप कर रहा है, मिस्त्री रैप कर रहा है, हर बंदा रैप कर रहा है। बस हनी सिंह और औरतें। फक इट। तो लेट्स टॉक अबाउट मनी, माय फेवरेट टॉपिक। क्योंकि मैं बनने वाला हूँ ऑफ कोर्स 5-6 साल में मल्टी मिलेनियर मिलेनियर। बट देयर हैज टू बी अ रीजन कि एक 20-22 साल का बंदा, 25 साल का बंदा एक 18 साल के बंदे से पैसा कमाना क्यों सीखेगा। एंड द थिंग इज बिकॉज आई फिगर्ड इट आउट, इसलिए सीखेगा। एंड देयर इज नो रीजन, देयर इज नो ग्रैंड एज मैच्योरिटी वाला सीन नहीं है भाई। जो सीख लेता है वो सिखा देता है, जो नहीं सीख पाता वो बैठ जाता है। तो टॉकिंग अबाउट मनी, मैं 18 साल का होके अपने मेजॉरिटी खर्चे खुद उठा रहा हूँ। जोमेटो से 8,000 का खाना आया, 5,000 के कोर्स खरीदे, इतनी सारी 6-7 हज़ार की किताबें खरीदी, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, पता नहीं कितने के खरीदे, मेरे को ध्यान भी नहीं। मार्केटिंग में 30,000 का खर्चा हुआ, कोर्स बनाया, कोर्स बेचा, सब में खर्चे हुए। प्रोटीन पाउडर्स में खर्चे हुए, जिम में खर्चे हुए, सप्लीमेंट्स में खर्चे हुए 5-6 हज़ार, 6-7 हज़ार। स्टॉक मार्केट में 10,000 का लॉस हुआ। स्टॉक मार्केट में अभी भी पैसा है। वो सब का पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड मैं बताऊंगा कि तुम वो पैसा अपने लिए एज अ इंडिपेंडेंट बीइंग कैसे ला सकते हो, क्योंकि आई फिगर्ड दैट आउट। तो इनिशियल 0 to 20,000 25,000 का जंप मेरे को पता है, एंड उसके बाद जो करना है दैट इज माई ग्रैंड प्लान, जो मैं नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स। व्हाई फकिंग वुड आई टेल यू माई प्लान्स। द प्लान इज टू नॉट गेट रिच इंस्टेंटली, बट टू सर्वाइव टू दैट पॉइंट जहाँ पे मैं पैसे कमा रहा हूँ। एंड वो सर्वाइव करना है 5-6 साल तक 20,000 पे, 25,000 पे, सो दैट आई कैन बी टू अ पॉइंट जहाँ से मैं चीज़ें टेक ऑफ के बाद ऊपर ले जा सकूँ। दिस इज़ लाइक पैसिव इनकम जिस पे मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक्टिवली खर्चे उठा रही है। एंड उसके बाद मेरा मेन प्राइमरी प्लान जो 5 साल का 6 साल का है, विच विल मेक मी मनी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ जब मैं मेरी कॉलेज डिग्री खत्म होने से पहले मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं प्लेसमेंट के लिए कहीं बैठना ना पड़े। खैर, साइकोलॉजी की प्लेसमेंट तो वैसे भी कहीं मिलती नहीं है, होपफुली मिल जाए। बट कॉलेज की प्लेसमेंट से पहले मेरे पास बहुत पैसा होगा, एंड दैट इज द प्लान। बिकॉज द थिंग इज कि मैं 1-2 साल से इस अमीर बनने के प्लान के ऊपर काम नहीं कर रहा। मेरे को 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो फॉर मी डजेंट मेक सेंस अगर मैं 23 साल तक या 24 साल तक इतने एफर्ट्स डाल के, 9-10 साल के एफर्ट्स डाल के भी पैसा ना कमा पाऊँ और सक्सेसफुल ना बनूँ एट अ अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। दैट डजेंट मेक सेंस, डज इट? बट एनीवेज, जो बंदा आज से ये वीडियो देख के स्टार्ट करेगा हिज फाइनेंशियल जर्नी, हिज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि मेरे को सिस्टम से बाहर निकलना है, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, इट विल टेक यू अ फकिंग लॉन्ग टाइम। इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 से 3 साल टू डेवलप योर बेसिक स्किल्स, 3 से 4 साल टू प्रैक्टिस, मास्टर, ग्रो। एंड उसके बाद बिजनेस बनाने में टाइम लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसने में टाइम मिलेगा, स्टॉक मार्केट विल टेक टाइम। इट्स जस्ट अ टाइम गेम। एक पॉइंट के बाद वंस यू नो सर्टेन थिंग्स, इट्स जस्ट अ टाइम गेम। एंड मैं उस टाइम गेम के आसपास आ चुका हूँ कि आई जस्ट हैव टू वेट। तो द क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ फकिंग बैकअप? द थिंग इज एवरीथिंग इज अ बैकअप। आई हैव अ बैकअप। मैं कह रहा हूँ बस मेरे को उस पॉइंट तक सरवाइव करना है जहाँ तक मेरा प्लान बी, जो मेरा मेन प्लान है, वो एग्जीक्यूट हो जाए। उस पॉइंट तक अगर मैं सरवाइव कर गया,
देन सब कुछ मेरा ही है उसके बाद, है ना, उसके बाद बचता ही क्या है। जब तक मेरा मेन प्लान एग्जीक्यूट ना हो जाए, आई जस्ट नीड टू फकिंग सर्वाइव टू दैट पॉइंट। एंड मेन रीज़न कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ इज़ नॉट बिकॉज कि मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, इज़ बिकॉज कि मेरे को उस प्लान बी के एग्जीक्यूट होने तक सर्वाइव करना है। तो जितनी भी सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स है वो मेरे ऊपर से हट जाएंगे वंस आई गो टू कॉलेज। तो आई विल टीच यू हाउ टू मेक मनी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। जितने भी तुम्हारे प्री कंसीव्ड बायसेस है अबाउट मनी, यू नीड टू फॉरगेट ऑल दोज बायसेस, ऑल दोज मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स कि पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। इट्स लाइक अ फक्ड अप थिंग कि तुमको अभी तक बताया जा रहा है कि कॉलेज जाओ, नौकरी उठाओ, पैसा कमाओ, 2-3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो एंड जस्ट ये तरीका सही है, यू कैन हैव अ मीडियोकर बेसिक लाइफ, बट इससे वेल्थ या जनरेशनल वेल्थ जो होती है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। एंड द प्रॉब्लम इज तुम 24 घंटे पैसे के लिए काम करोगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम्हारे पास खाली टाइम नहीं होगा। एंड द थिंग इज, लोग जितना टाइम को मैनेज, आई वुड से, लोग जितना टाइम को सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम इज़ अ वे बिगर करेंसी देन मनी। तो अगर तुमको प्रायोरिटाइज करने को मिले टाइम अबव मनी, तो यू नीड टू पुट टाइम अबव मनी इन एवरी फकिंग सिनेरियो। बट वो डिपेंड करता है यार, अगर तुम अपने इनिशियल स्टेजेस में हो, अगर तुम फ्रीलांस का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आता है, तुमको उसको करने में 2 घंटे लगते हैं एंड यू आर गेटिंग पेड अ लॉट, तो यू हैव बेसिकली टू ऑप्शंस। या तो देखो, इनिशियल स्टेजेस में या तो काम को आउटसोर्स करवा लो, ठीक है, 2 घंटे का काम है, किसी और को दे दिया, उसने कर लिया, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ फ्रीलांस काम से, जस्ट स्प्लिट दैट इनटू 50-50, 60-40, 70-30, समटाइम्स 90-10, उसके पास 90, तुम्हारे पास 10, एंड देन उस हिसाब से डिवाइड करके जस्ट हैव योर टाइम फ्री। बट देन डिपेंड करता है कि तुम अपने टाइम में क्या कर रहे हो, आर यू मेकिंग मनी या तुम बहनचोद सो रहे हो बैठ के। टाइम इज अ फर्स्ट करेंसी जिसके साथ ट्रेड करके तुम पैसा कमाओगे, ठीक है। इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट ट्रेडिंग, इट्स नॉट ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज, लेबर, इट्स टाइम। अगर ये वीडियो 100 लोग देखेंगे, 100 में से सिर्फ 2 बंदे होंगे जो एक्चुअल में पैसा कमा पाएंगे, जो एक्चुअल में सक्सीड कर पाएंगे 6 महीने बाद आफ्टर दिस वीडियो गेट्स रिलीज। एंड बाकी जो 98% पॉपुलेशन होगी वो फेल हो जाएगी, वो बेसिकली फेल हो जाएगी, ठीक है। एंड द फनी थिंग इज 98% पॉपुलेशन को लगेगा कि वो लोग सक्सेसफुल बन जाएंगे, जबकि वो बन नहीं पाएंगे। तो तुम स्टार्ट करोगे एज अ फ्रीलांस, उसके बाद फ्रीलांस को एजेंसी मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो उसके अराउंड, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, become a financial manager, become independent, become a agency owner of your freelance skill, then उसको scale करो, go international, go abroad, hire people, teach people about your skill, sell courses, sell workshop, just sell and that is how you make money। तो अब बात करते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बनता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, या सेल्स कैसे सीखता है, या हाउ डू यू फकिंग सेल। लेट्स गेट बैक टू मनी, ठीक है, लेट्स फकिंग गेट बैक टू मनी, लेट्स स्लो डाउन। व्हाट इज मनी? सबसे पहला सवाल उठाओ एंड देन द आंसर यू गेट इज, इट इज अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज के बदले में मिलता है पैसा, तुम किसी को वैल्यू दोगे, उसके बदले तुमको पैसा मिलेगा। अगर तुम फाइनेंशियल मार्केट स्पेस में हो, तुमको ऑलरेडी पता होगा ये वैल्यू, पैसा क्या होता है, पैसा, हाउ डू यू गेट मनी, दिस इज बुलशिट, ये हर बंदा बताता है, दिस इज जस्ट आउट देयर कि यू गिव वैल्यू टू सर्टेन पीपल उन, एंड उस वैल्यू के बदले तुमको पैसा मिलता है इन एक्सचेंज ऑफ दैट वैल्यू। द थिंग इज, हाउ डू यू मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, और हाउ डू यू क्रिएट समथिंग विच इज वैल्यूएबल टू दोज पीपल, और विच सीम्स वैल्यूएबल, और विच डज हैव अ परसीवेबल वैल्यू। मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को क्या स्किल्स चाहिए? द थिंग इज, एक स्किल कभी भी पैसा बना के नहीं देगी।
पीपल आर लाइक इंटरनेट पे कॉपी राइटिंग सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, सिंगल स्किल जस्ट इट वोंट मेक यू मनी, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। द थिंग इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्किल स्टैक, ठीक है। तेरे को एक के ऊपर एक अपनी स्किल्स को स्टैक करना है। तो सबसे बॉटम पे जो होंगी तेरी सॉफ्ट स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, ये तेरा बेस फंडामेंटल होगा। तो अगर तेरी फंडामेंटल स्किल्स सही नहीं है तो हार्ड स्किल्स तू कैसे सीखेगा, वो सब कोलैप्स कर जाएंगी। तो स्टार्ट विद सॉफ्ट स्किल्स, जस्ट रीड मोर, राइट मोर, क्रिएट अ फंडामेंटल बेस जिसके ऊपर तू अपनी स्किल्स स्टैक कर पाएगा इन अ फॉर्म ऑफ पिरामिड। द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट स्टैक ऑफ द पिरामिड इज यू नीड टू लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। तो कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन जो तुमको दूसरे वाले बंदे से बात करने में हेल्प करे वो तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस सिनेरियो में कम्युनिकेशन के रिलेटेड स्किल्स में सिर्फ लैंग्वेज सीख लेंगे, आर्टिकुलेशन, वर्ब, मैनर्स। 70% ऑफ द कम्युनिकेशन जो तुम्हारी सामने वाले बंदे के साथ होती है वो नॉन वर्बल होती है। तो इट्स बेसिकली जस्ट बॉडी लैंग्वेज। तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, कम्युनिकेटेबल होनी चाहिए। लर्न द फंडामेंटल स्किल्स जो सिखाई है एंड उसके ऊपर तुम अपनी हार्ड स्किल्स के स्टैक्स डेवलप करो। तो हार्ड स्किल्स क्या होती है? हार्ड स्किल्स कॉपी राइटिंग हो सकता है, बट कॉपी राइटिंग वोंट मेक यू मनी, जस्ट सिंपली कॉपी राइटिंग, ठीक है। उसके साथ में 10 चीज़ें और सीखनी पड़ती है। आई जस्ट टेल यू कि मैंने क्या सीखा था, ठीक है। मेरे को सिर्फ 20-25 हज़ार तक पहुंचने के लिए सेल्स सीखनी पड़ी थी, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ी थी, जो मैं फिर से सीख रहा हूँ। सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, रनिंग एड्स, कंटेंट क्रिएशन, एड्स चलाना, देन क्लाइंट से बात करना, देन पेमेंट वगैरह रिसीव करना, देन मैं एक्चुअल स्किल्स जो थी जो कि ऑडियो इंजीनियरिंग की थी, एंड उसके साथ में उसको प्रेजेंट करना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे काम डालना, ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाना, फिर उसको एक फनल के थ्रू अपने इंस्टाग्राम्स के डीएम्स में क्लाइंट्स को लाना, क्लाइंट एक्विजिशन से लेके सेल्स, मार्केटिंग, फनल बिल्डिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, ऑडियो इंजीनियरिंग, ऑफ कोर्स उसको कैसे भूल सकते हैं, उससे पैसा आता है, आउटसोर्सिंग, टीम बिल्डिंग, कोर्स क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, ये सब सीखना पड़ा था जस्ट टू गेट टू 20,000 अ मंथ, 25,000 अ मंथ। जितनी वैल्यू तू अक्वायर करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उतनी वैल्यू तू मार्केट प्लेस को दे पाएगा, उतनी ही तेरी परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी। उसके बदले में लोग तेरे को पैसा देंगे। स्टार्ट विद बिल्डिंग सॉफ्ट स्किल्स जो सिखाई हैं, देन स्टार्ट विद बिल्डिंग हार्ड स्किल्स। जो तेरे को अच्छा लगता है, जो तेरे को अच्छा लगता है, लिटरली डू फकिंग व्हाट यू लव। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट यू लव, देन फक ऑफ, देन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इफ यू जस्ट डोंट नो व्हाट यू लव, जस्ट लव समथिंग, मतलब प्यार करो एंड काम करो। मेरे को म्यूजिक से प्यार था, तो रैदर देन मेकिंग रैप सॉन्ग्स जो कि मैं करता था। तो अगर तुम जिम जाते हो, यू कुड जस्ट डू अ जिम कंसल्टेंसी, यू कुड जस्ट टीच पीपल अबाउट फिटनेस एंड यू वुड मेक मनी। कैसे करेंगे मैं बता दूंगा, आई जस्ट टेल यू। वो जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, वो तुमको लास्ट में बताऊंगा। अगर तुम अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 चीज़ें इमेंसली पावरफुल होनी चाहिए। पहला, आइदर यू शुड बी रियली रियली फकिंग इंटेलिजेंट, either you should have immense fucking knowledge, or you should have an extremely valuable skill set. So you need to build knowledge, you need to acquire a lot of knowledge, and you need to acquire skill set. ये था तुम्हारा पहला स्टेप, ठीक है। अब तुम एक 18-19 साल के ज्ञानी विद्वान आदमी बन चुके हो। नेक्स्ट इज यू नीड टू मार्केट योर सेल्फ टू द ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि पैसा देगा तो तेरे को सामने वाला बंदा। तेरे पास स्किल सेट होगा, वेरीड स्किल सेट होगा, बहुत स्किल्स होंगी तेरे पास। अब इस पॉइंट पे तेरे को मार्केट प्लेस को बताना पड़ेगा कि मैं एक बंदा एग्जिस्ट करता हूँ जिनके पास ये सब स्किल्स हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू वैल्यू मी एंड गिव मी माई मनी। नेक्स्ट थिंग वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो जहाँ पे तू अपना काम
डिज़ाइन करेगा, जहाँ तू अपना काम बताएगा कि तूने अभी तक क्या करा है। एंड लोग फ्रीलांसर्स को जो दिक्कत होती है, जो मेरे को हुई थी, इट वाज लाइक कि मैं इनिशियल स्टेजेस में काम कहाँ से लाऊं। And the thing is to develop that initial proof of work, to develop that initial testimonials, यू जस्ट नीड टू वर्क फॉर फ्री। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तेरे को 5 6 प्रोजेक्ट करने हैं, तेरे को उसके पैसे नहीं मिलेंगे, वो प्रोजेक्ट अच्छे भी नहीं होंगे, बट तेरे को वो फ्री में करना है। सामने वाले का काम हो गया, तेरे को टेस्टिमोनियल्स मिल गए। अगर तू अच्छी बॉडी बना चुका है, जस्ट टीच पीपल और जस्ट टेल देम हाउ यू वुड डू इट। जस्ट टीच जो जिम में आते हैं, ठीक है, जस्ट गो टू पीपल, क्योंकि अब तेरे पास सॉफ्ट स्किल्स है, तेरे को बोलना आता है, तू किताबें पढ़ चुका है, ठीक है, तेरे को लिखना आता है, तेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, तेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, एंड तू अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो जस्ट गो टू पीपल, बंदों के पास जा एंड जस्ट आस्क देम कि देखो तुम जिम में आ रहे हो, ठीक है, इट वुड कॉस्ट यू एब्सोल्यूट फकिंग जीरो। मैं अपनी नई जिम एडवाइजरी स्टार्ट कर रहा हूँ, वेयर आई विल टीच पीपल हाउ टू गेट हेल्दियर। एंड मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ज़ीरो मनी इन रिटर्न। बस मेरे को आपको एक बिफोर एंड आफ्टर का वीडियो चाहिए, बस। जस्ट दैट्स इट। तेरे को इतना जाके बोलना है लोगों को जो तेरे जिम में आते हैं। तू अगर 50 लोगों को ये जाके बोलेगा, 50 में से तेरे को एटलीस्ट 5 तो मिल जाएंगे, एटलीस्ट 5 मिल जाएंगे। एंड यू जस्ट नीड दोज 5 पीपल। वो तेरे क्लाइंट्स नहीं होंगे, वो तेरे बेसिकली टेस्टिमोनियल्स होंगे, वो तेरे बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर वाले होंगे। उनको अपने क्लाइंट्स मत बनाइयो, एंड वो बनने भी नहीं वाले। अब क्योंकि तेरे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, तूने अपनी बॉडी पे काम किया है, तूने औरों की बॉडी पे काम किया है, अब तेरे पास एक बंच ऑफ काम रेडी हो चुका है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, अब क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट, क्रिएट अ इंस्टाग्राम पेज, क्रिएट अ फेसबुक पेज, क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, जहाँ पे तू ये सिस्टमाइज्ड फॉर्म में अपने प्रूफ ऑफ वर्क अपलोड कर सकता है। तू मेरी वेबसाइट जाके देखेगा, मेरी वेबसाइट में सिंपल एक नाम है, हेडिंग है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, एंड उसके नीचे सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स है और कुछ नहीं है। लाइक गेट प्रूफ ऑफ वर्क, एंड उसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक फॉर्म में एक जगह पे डाल दो। दैट इज इट। थर्ड, क्रिएट अ एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर सर्विसेज। तब तुम्हारे पास स्किल सेट है, तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, तुम्हारा पोर्टफोलियो रेडी है। You need to create advertisement basically. You need to create advertisement जिसके थ्रू तुम ये सब मार्केट प्लेस को दिखा पाओ। हजारों करोड़ लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन सब को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उन सबको तुम ये चीज़ें दिखा पाओ। वेन यू क्रिएट अ एडवर्ट, इंस्टाग्राम पे, जो भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लर्न टू क्रिएट एड्स, लर्न टू मार्केट योर सेल्फ। ठीक है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, ये तीनों सीख लो जाके। थोड़े पैसे लगेंगे इनिशियल स्टेजेस में, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तुम 5000 के एड्स चलाओगे, तुमको 15,000 के क्लाइंट्स आएंगे। तुम 20,000 के एड्स चलाओगे, तुमको 60,000 के क्लाइंट्स आएंगे। एंड वो आएंगे ही आएंगे। देयर इज जस्ट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि तू 20,000 का एड्स चलाएगा और तेरे पास 60,000 के क्लाइंट्स ना आए। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ब्रो। तुम सिंपल मैथ्स करोगे, अगर तेरा 1% का कन्वर्जन रेट होगा, तब भी तेरे पास 20,000 के एड्स चलाने के बाद 60,000 के क्लाइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रन एड्स। ठीक है, जो भी ट्रैफिक आएगा, कोई तुम्हारे वीडियो एड्स देखेगा, कोई फोटो एड देखेगा, वो सब तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पे आएंगे। अब वो इंस्टाग्राम पेज पे आएंगे, उनको तुम्हारा प्रूफ ऑफ वर्क सामने दिख जाएगा कि अच्छा, इस बंदे के पास ये प्रूफ ऑफ वर्क है, इसका ये काम है। इसके बाद कस्टमर्स आएंगे, तेरा ऑफर देखेंगे, या तो तुमको एक फ्री ट्रायल दे दे अपने साथ, 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, या तो तू उनको एक मनी बैक गारंटी ऑफर दे दे, समथिंग लाइक दैट। तेरा ऑफर जो है ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा रिफ्यूज ही ना कर पाए। ऑफर बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक अगर तू फिटनेस हेल्थ एडवाइजरी में है, यू बस ये ऑफर दे दे कि अगर 10 किलो वेट कम नहीं हुआ 3 महीने में, देन सारे पैसे वापस। इस ऑफर को कोई बंदा रिफ्यूज नहीं करेगा। लाइक कोई बंदा तेरे पास आके, सेम बिजनेस मॉडल को एक एजेंसी बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बहुत पैसा आएगा। सिंपल एजेंसी बिजनेस मॉडल क्या होगा
कि अब तू अपने एड्स खुद चला रहा था, डिलीवरी फुलफिलमेंट खुद कर रहा था, सर्विस फुलफिलमेंट जो तेरी सर्विसेज थी वो तू खुद दे रहा था, क्लाइंट से तू खुद बात कर रहा था। अब तू क्या करेगा, अब तू लोगों को ऑनबोर्ड करेगा, हायर नहीं करेगा, ऑनबोर्ड करेगा फ्रीलांस बेसिस पे कि तुम लोग कस्टमर से बात करो, तुम मेरी सेल्स टीम हो, तुम लोग एड्स चलाओ और तुम लोग डिलीवरी फुलफिलमेंट पे ध्यान दो। मैं क्या ध्यान दूंगा, मैं इन सबको एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर में रखूंगा एंड इस एजेंसी को स्केल करूँ। वॉट यू कुड डू इज एट द साइड बाय साइड, जब तू एक एजेंसी बिजनेस मॉडल पे स्विच कर जाएगा, यू कुड जस्ट क्रिएट कंटेंट अराउंड योर स्किल्स, जो भी तेरी स्किल्स हैं इन सब के अराउंड जस्ट क्रिएट कंटेंट एंड जस्ट टीच पीपल जो तूने अभी तक सीखा है। हम लाइक अगर नॉलेज चाहिए तो ये किताबें पढ़ लो, सारी किताबें, जस्ट ऑल ऑफ इट जस्ट, एंड ऑफ कोर्स भगवत गीता, क्योंकि इसको मैं फेंक नहीं सकता। एंड ये सारी किताबें पढ़ लो, यू विल मेक मनी, यू विल बी रिच, ऐसा लाइक यू नो व्हाट, आई नीड मोर फकिंग बुक्स, इनसे मेरा काम नहीं चल रहा।